अभी आप सुनेंगे रामायण, सारंग भाकरे द्वारा लिखित पंकज कालरा की आवाज में। रामायण सुंदरकांड भाग 2। लंकिनी को परास्त कर मक्खी जितना छोटा आकार कर हनुमान अब लंका की गलियों रास्तों से गुजरते हुए सीता को खोजने लगे। हनुमान ने देखा कि केवल लंका की बाहरी सीमा पर ही नहीं, नगर के भीतर भी रावण ने सुरक्षा व्यवस्था का कड़ा प्रबंध किया हुआ था। केवल मुख्य सड़क ही नहीं, नगर के भीतर भी हर गली चौराहे पर सैनिकों की गश्त लगातार चल रही थी। लंका की सुरक्षा व्यवस्था देख हनुमान काफी प्रभावित हुए। हनुमान, वैसे तो समुद्र से घिरी लंका पर किसी आक्रमण का कोई अंदेशा नहीं है, परंतु चतुर राजा वही होता है जो हर संभव आक्रमण या विद्रोह के लिए हमेशा तैयार रहता है। शायद इसीलिए आज तक लंका शत्रुओं के लिए अजेय बनी है। तभी दो राक्षस कदम ताल करते हुए उनके पास से गुजरे। हनुमान तुरंत एक अंधेरी गली में जाकर छिप गए। फिर उन्होंने बड़ी सावधानी से लंका का निरीक्षण करना शुरू किया। रात का समय था। आसमान में चांद तारे उदित हो रहे थे। पूरी लंका रोशनी से जगमगा रही थी। लंका में सबसे पहली जो बात नजर आती वो थी उसका वैभवशाली होना। फिर जो वस्तु सबका ध्यान खींचती थी वो थी एक ऊंचे स्तंभ पर बनी लकड़ी की रुद्र वीणा, जो लंका का राज चिन्ह थी। लंका के भवनों की रचना एक खास तरह से की गई थी। नगर के बाहर व्यापारी और सामान्य राक्षसों के भवन थे। उसके बाद राजपुरुषों और मंत्री परिषद के सदस्यों के भवन बने थे, जो बहुमंजिला बने हुए थे। नगर के बीचों बीच रावण का भव्य महल था, जिस पर लंका का झंडा लहरा रहा था। लंका में जगह जगह तालाब और उद्यान थे, जिनमें कई पक्षी प्राणी विचरण करते थे। कुछ उद्यानों में संगीत समारोह चल रहा था। गणिकाएं नाच गाकर राक्षसों का मनोरंजन कर रही थीं। मदिरा मधुरस के पात्र खाली हो रहे थे। कुछ राक्षस राक्षसियां तालाबों में रोशनी में नहाती। Sample complete. Ready to continue?